हाय दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रशेखर। आज हम पढ़ने वाले हैं द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति बनी है, उनके बारे में हम विस्तृत से आपको समझाएंगे कि उनका जीवन चरित्र के बारे में, उनमें राजनीति करियर कब शुरू हुआ, राष्ट्रपति। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति के बारे में मुख्य जानकारी, राष्ट्रपति के कौन है, राष्ट्रपति भारत में कौन है, उनका चुनाव किस प्रकार होता है, उनके राष्ट्रपति के बारे में चुनाव के आधार क्या क्या है, उनका कार्यकाल कितना है, उनका वेतन कितना है, उनकी योग्यता कितनी है, उन आर्टिकल कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो राष्ट्रपति से संबंधित है, उन सभी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसे राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे, वर्तमान राष्ट्रपति जिसके बारे में आज हम द्रौपदी मुर्मू के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर आए। ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति कौन बने, प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रथम आदिवासी महिला कौन थी, मतलब उन सभी के बारे में जो आपको नॉलेज के तौर पर उन सभी के बारे में जानकारी मिल सके। फिर हम बात करेंगे 2022 में जो चुनाव हुए हैं राष्ट्रपति के, उन सभी के बारे में हम राष्ट्रपति के चुनावों से रिलेटेड जितनी भी जीत हासिल हुई है, किसको जीत हासिल हुई है, कितने वोटों से विजय हुए, कितने प्रतिशत वोटों से विजय हुए, उन सभी के बारे में हम बारी बारी से बात करने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम पहले राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति होता कौन है। तो देखो, राष्ट्रपति वो इंसान होता है, भारत का प्रथम नागरिक के तौर पर माना जाता है। भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, बात कर रहे थे हम भारत के राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति भारत का मुखिया होता है, भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास भारत का जो सर्वोच्च सशस्त्र सेना बल होता है, उसकी सर्वोच्च कमान किसके पास होती है, तो वो भी राष्ट्रपति के पास होती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाएं भाग लेती है। इसके अंदर दो केंद्र शासित प्रदेश भी भाग लेते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाएं भी इसमें शामिल है। ये पहले इसमें लागू नहीं था कि दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें ये लागू नहीं था कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी की जो विधानसभाएं हैं उनको भी शामिल किया जाए। लेकिन 1992 के अंदर जो 70वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके अंतर्गत ये बात कही गई थी कि जो पुडुचेरी और दिल्ली, इन दोनों जो है केंद्र शासित प्रदेश, उनकी विधानसभाओं को शामिल किया जाएगा। ये बात आपको 1992 से ये लागू हुआ था 70वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि आर्टिकल से संबंधित, राष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल है इंपॉर्टेंट, उनके बारे में बात करेंगे। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 52 से 62 आर्टिकल तक राष्ट्रपति के बारे में है। उसके बाद में 65 ऐसे भी कुछ कुछ आर्टिकल आए हैं। तो हम पहले बात करेंगे कि आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक बात करने वाले हैं। आर्टिकल 52 के अंदर क्या है, आर्टिकल 52 के अंदर ये बात कही गई है कि राज्य का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। यानी पूरे राष्ट्र का एक प्रतीक होता है, वो कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति इसका प्रमुख होता है। ठीक है, फिर आर्टिकल बात करते हैं 53 की। आर्टिकल 53 में क्या है कि संघ की जो कार्यकारिका शक्ति होती है, जो संघ में जो कार्यकारिका शक्ति होती है वो किस में निहित होती है, वो भारत के राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। लेकिन राष्ट्रपति इसके बारे में या इसके डायरेक्ट इसकी मतलब जो भी इसकी शक्ति है उसका उपयोग नहीं कर सकता, वो किसी कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से उस शक्ति का उपयोग करता है, जैसे प्रधानमंत्री हो गया। तो उन सभी के बारे में हम देखेंगे कि केंद्र सरकार की जो भी कार्यकारी शक्तियां होती है, उनको जो अधिकारी होते हैं, कार्यकारी अधिकारी, उनके माध्यम से वो शक्तियों को इस्तेमाल करता है भारत के राष्ट्रपति। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है अपना 54। इसके अंदर क्या कहा गया है कि जो निर्वाचन मंडल से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो आर्टिकल 54 के अंतर्गत आती है। 55 आर्टिकल 55 में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में जितनी जानकारी है आपको मिलती है, वो सभी आर्टिकल 55 के अंदर आता है। आर्टिकल 56 की बात करते हैं, सॉरी दोस्तों, आर्टिकल 56 की बात करते हैं तो उसके अंदर बताया गया है कि टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, यानी राष्ट्रपति के कार्यकाल मतलब कार्य होता है, उसका कार्यकाल कितने साल का होता है। तो आपको बता दूं उसका कार्यकाल होता है 5 साल का, ये तो सभी को पता है। तो उसके बारे में 56 के अंदर बताया गया है।
आर्टिकल 57 की बात करते हैं तो ये निर्वाचन के लिए जो पात्र हैं, जैसे निर्वाचन के अंदर जो पात्र नहीं है, पात्र हैं राष्ट्रपति बनने योग्य, उन सभी की पात्रताओं को 57 के अंदर बताया गया है। आर्टिकल 58 के अंदर क्या बताया गया, आप आर्टिकल 58 के अंदर बताया गया कि राष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यता चाहिए एक मनुष्य या एक इंसान को, जो राष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यता चाहिए उस सभी के बारे में 58 के अंदर ऐड है। 59 के अंदर क्या है, जो राष्ट्रपति की कार्यकाल में जो शर्तें हैं उनसे सूचीबद्ध जो भी जानकारी है वो हम सभी को उस आर्टिकल 59 के अंतर्गत मिलता है। आर्टिकल 60 के अंदर आपको क्या मिलेगा, आर्टिकल 60 के अंदर शपथ, राष्ट्रपति की शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। आर्टिकल 61 के अंदर आपको क्या जानकारी मिलेगी, आर्टिकल 61 के अंदर राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है किसी कारणवश कोई भी, तो उस पर महाभियोग लगाया जाएगा, वो आर्टिकल 61 है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। फिर बात करते हैं हम राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी पद्धति या कौन सा सिद्धांत अपनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी हर एग्जाम में आता है, आपको जानकारी भी होनी चाहिए इस चीज की कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, जिसे हम गुप्त मतदान के माध्यम से भी जानते हैं, गुप्त मतदान से या अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से इसे जानते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति बनने के लिए आपको क्या क्या योग्यता चाहिए वो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आपको राष्ट्रपति बनना है तो उसमें आपको क्या योग्यता होनी चाहिए। अगर आप विदेश के हो तो आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। आपकी उम्र अगर 35 से कम है तो आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते, आपकी उम्र 35 से अधिक या 35 होनी चाहिए, ठीक है। इसमें तीसरा रूल है कि ये लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता भी इसके पास होनी चाहिए, कि लोकसभा का अध्यक्ष वो बन सके, ऐसी योग्यता उसके पास होनी चाहिए। फोर्थ है कि कोई भी सरकार के अधीन कोई भी अगर वो जॉब करता हो, सरकारी काम करता हो या किसी लाभ के पद पर हो, तो वो भी इस चीज को राष्ट्रपति पद के योग्य नहीं है। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि राष्ट्रपति किस प्रकार बने जा सकते हो, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए उसकी, ठीक है। इसके बारे में हमने पढ़ा। आगे नेक्स्ट वेतन की बात करते हैं कि राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है। तो आपको बता देता हूँ कि वेतन इनका 1 महीने का या प्रतिमाह वेतन पूछता है तो 5 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन होते हैं, और ये अधिकतम सबसे अधिक राशि है जो अधिकारी को दी जाती है। तो 5 लाख प्रति माह इसकी वेतन होती है राष्ट्रपति का। तो स्वतंत्रता से लेकर, अगर आप तो को पूछे कि स्वतंत्रता से लेकर अब तक कितने व्यक्ति राष्ट्रपति बन चुके हैं, तो याद रखना अब तक 14 व्यक्ति राष्ट्रपति बन चुके हैं। अगर पद पूछे कि कौन सा पद है तो आपको याद रखना है कि 15वां राष्ट्रपति का पद है जिस पर द्रौपदी मुर्मू है। तो आपको याद रखना है, व्यक्तिगत रूप से पूछे तो आपको 14वां राष्ट्रपति बताना है, ठीक है। अगर कुर्सी के बारे पूछे या सीट बारे, जैसे हम पढ़ते हैं कि पहले प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, दूसरे भी इन्होंने को नियुक्त किया गया, तो प्रथम और द्वितीय तो एक ही थे, इसलिए इन्हें 14वें व्यक्तिगत रूप से 14वें राष्ट्रपति है। और वैसे कौन सी सीट है, 15वीं राष्ट्रपति जो बनी है हमारी द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि 14 राष्ट्रपति बन चुके हैं, तो क्या कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति वो राष्ट्रपति होते हैं जिनकी, जैसे कोई राष्ट्रपति बना हुआ है उनको अकाल मृत्यु हो जाती है, तो उनकी समय जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक जो राष्ट्रपति बनता है, जो राष्ट्रपति बनता है जब तक इलेक्शन हो तब तक उसे बोलते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो अब तक 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति बन चुके हैं हमारे इंडिया के अंदर। प्रथम अगर राष्ट्रपति की बात करें, सभी को पता है कि प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे। फिर उनके बाद में अगर बात करें अभी वर्तमान से पहले की कि 14वें राष्ट्रपति कौन थे, तो 14वें राष्ट्रपति आप सभी को पता है कि 14वें राष्ट्रपति कौन थे, रामनाथ कोविंद जी। कौन थे राष्ट्रपति, 14वें राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, जिनकी सीट अगर देखी जाए तो आपको कब चुने गए ये चीज पता होना चाहिए कि 25 जुलाई 2017 को इन्होंने सीट ग्रहण की थी, 25 जुलाई 2017 को। और इनका कार्यकाल कब समाप्त हुआ, इनका कार्यकाल समाप्त हुआ 14 जुलाई 2022 को इनका कार्यकाल समाप्त हुआ। फिर बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारी 15वीं राष्ट्रपति है, जिनके बारे में हमने
अभी पूरी बायोडाटा पढ़ेंगे उनके बारे में कि 15वीं जो राष्ट्रपति है वो क्या है। तो 15वीं राष्ट्रपति के बारे में हमारे वर्तमान में जो राष्ट्रपति जी है, हमारी राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। कौन सी महिला राष्ट्रपति है? दूसरी महिला राष्ट्रपति है। अगर प्रथम पूछे आपसे, ये 15वीं महिला राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, और भारत की महिला राष्ट्रपति पूछे तो ये दूसरी महिला राष्ट्रपति है। प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करते हैं तो प्रथम महिला राष्ट्रपति श्री प्रतिभा पाटिल जी थे, जो 13वीं महिला राष्ट्रपति बनी थी। ठीक है, 13वीं राष्ट्रपति जी थे प्रतिभा पाटिल जी। बात करते हैं अब भारत के, अगर पूछे आपसे कि राष्ट्रपति जो चुनाव हुआ है 2022 के अंदर, उस 2022 चुनाव के अंदर आपको जो पूछे कि मतलब कौन सा चुनाव है, राष्ट्रपति निर्वाचन गणराज्य में, भारत के गणराज्य में होने वाला कौन सा चुनाव हुआ है, तो भारतीय गणराज्य में होने वाला है 16वां राष्ट्रपति चुनाव है। कौन सा? 16वां राष्ट्रपति निर्वाचन हुआ है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति चुनाव 2022 में हुआ, अगर पूछे आपसे कि राष्ट्रपति चुनाव कब हुए, 2022 के अंदर राष्ट्रपति चुनाव कब हुए, तो आपको याद रखना है कि 18 जुलाई 2022 को सोमवार को ये राष्ट्रपति चुनाव हुए थे। नामित व्यक्ति पूछता हूँ कि इसमें नामित करने वाले व्यक्ति कौन कौन से थे? 2 व्यक्ति थे। एक व्यक्ति जो थे द्रौपदी मुर्मू जी थे और दूसरे व्यक्ति थे यशवंत सिन्हा। अगर द्रौपदी मुर्मू की बात करते हैं तो द्रौपदी मुर्मू कहाँ से थी, तो द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा से थी। और बात करें अगर यशवंत सिन्हा की, तो यशवंत सिन्हा कहाँ से थे? बिहार से थे। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू के बारे में बात करते हैं कि द्रौपदी मुर्मू को कितने प्रतिशत मत मिले और यशवंत सिन्हा को कितने प्रतिशत मत मिले। तो याद रखना कि द्रौपदी मुर्मू को 64.03% मत मिले। ठीक है, यशवंत सिन्हा की बात करते हैं तो यशवंत सिन्हा को 35.97% वोट मिले। ठीक है, मत मिले थे। द्रौपदी मुर्मू की बात करते हैं तो अगर उन्हें व्यक्तिगत तौर से अगर कुछ देखी जाए कि व्यक्तिगत तौर पे कितने मत मिले हैं, तो 2824 मत मिले हैं द्रौपदी मुर्मू को। यशवंत सिन्हा की बात करते हैं तो यशवंत सिन्हा को व्यक्तिगत तौर पर कितने मत मिले हैं? 1877 मत मिले हैं व्यक्तिगत तौर पर यशवंत सिन्हा जी को। अगर आपसे पूछे कि मान्य मत मतलब टोटल मान्य मत कितने हैं, मतलब मान्य जितने हट भी जाते हैं, खाली भी रह जाते हैं, अमान्य भी हो जाते हैं, जो व्यक्तिगत मत हैं या मान्य मत मानते हैं, मान्य मत कितने हो गए? तो 4701 ये आपके मत मिले थे मान्य मत। इनमें से कितने वे अवैध हो या खाली गए, वो है 53 मत अवैध और खाली गए। कुल मतों की बात करते हैं कि कुल मत कितने हैं, तो 4754 ये टोटल मत थे, टोटल कुल मत। ठीक है, 2022 के अंदर। इनमें से अगर कोई बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपको इसमें बहुत जानकारी मिली है। आगे हम बात करने वाले हैं द्रौपदी मुर्मू के बारे में। तो द्रौपदी मुर्मू के बारे में बात करने से पहले उनके जन्म से रिलेटेड, कहाँ जन्म हुआ इनका और ये कहाँ से, किस पार्टी से है, ठीक है, इनके फादर्स का नाम क्या है, इनके हस्बैंड, इनके पुत्र, इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको बता दूं मैं, जन्म की बात करें तो जन्म इनका 20 जून 1958 को भारत के उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले के एक छोटे से गांव है, उसका नाम है बेदापोशी। गांव में एक परिवार था, संथाल परिवार, यानी आदिवासी परिवार से थे ये। तो संथाल परिवार में इनका जन्म हुआ था, ये चीज आपको याद। पार्टी के लिए पूछे कि किस पार्टी से बिलोंग करते थे या किस पार्टी में थे, तो ये भारतीय जनता पार्टी, जिसे भाजपा के नाम से जानते हैं, उस पार्टी से ये बिलोंग करते थे। पिता का नाम अगर पूछे आपसे तो बिरंची नारायण टुड्डू इनके पिता का नाम था। पति का नाम पूछे तो श्यामचरण मुर्मू इनके पति का नाम था। इनके 2 पुत्र, 1 पुत्री थी, जिनकी कारणवश दोनों पुत्रों और इनके हस्बैंड की अकाल मृत्यु हो गई थी। अलग अलग टाइम पे हुई थी, लेकिन तीनों की मृत्यु हो गई थी। इनकी पुत्री है जो वर्तमान में इनकी शादीशुदा है सभी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। राष्ट्रपति की शपथ कब ली थी इन्होंने? अगर ये क्वेश्चन आया आपसे कि राष्ट्रपति की शपथ कब ग्रहण की थी, तो याद रखना कि 25 जुलाई 2022 को इन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की थी। अब इसके करियर की बात करते हैं, इनके करियर के बारे में, इन्होंने कहाँ से अपनी जिंदगी लाइफ शुरू की, उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं।
देखो साल 1979 के अंदर भुवनेश्वर में रमा देवी महिला कॉलेज से इन्होंने बीएड की थी। ठीक है, ये एक पेशेवर करियर के तौर पर इन्होंने उड़ीसा सरकार के लिए एक मतलब क्लर्क के रूप में इन्होंने नौकरी ज्वाइन की थी। ठीक है, इनके बाद में इनका करियर जो अगर जीवन व्यवसाय के बारे में पूछे कि व्यवसाय जीवन कैसे प्रारंभ किया या किससे प्रारंभ किया, तो उन्होंने बाद में जो ये क्लर्क की नौकरी की थी उसके बाद में इन्होंने क्या किया, अध्यापिका के रूप में अपना जीवन का व्यवसाय स्टार्ट किया या शुरू किया। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है कि एक अध्यापिका के तौर पर इन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया था। आगे बात करते हैं मुर्मू के। जो द्रौपदी मुर्मू है वो रायरंगपुर के श्री अरविंदो इंटीग्रेटेड जो एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर है, कौन सी, अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में मानक शिक्षक के तौर पर इन्होंने पढ़ाया था। ठीक है, याद रखना जो वहाँ पे रायरंगपुर में है, इन्होंने अरविंद इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में इन्होंने अध्ययन भी करवाया था। ठीक है, साल 1997 के अंदर रायरंगपुर नगर पंचायत के अंदर इन्होंने पार्षद के चुनाव लड़े थे 1997 में। तो उन्होंने क्या, वहाँ से इन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत की, इन्होंने जीत हासिल की थी वहाँ से, तो वहीं से इनकी राजनीतिक करियर शुरू हुआ। याद रखना 1997 के अंदर रायरंगपुर नगर पंचायत में पार्षद के चुनाव हुए थे, उस समय इन्होंने अपना करियर राजनीतिक जीवन में स्टार्ट किया था, आरंभ किया था उस समय। ठीक है, रायरंगपुर के बाद में इन्होंने विधानसभा सीट से मतलब टिकट मिले थे। रायरंगपुर सीट में 2000 और 2009 के अंदर इन्होंने वहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ी थी, वहाँ से सीट मिली 2000 से 2009 में, तो इन्हें विधानसभा सीट मिली और वहाँ पे ये विधायक भी बनी थी। याद रखना कब, 2000 और 2009 में। सीट किससे थी, ये बीजेपी से सीट थी। ठीक है, फिर बात करते हैं 2015 में। 2015 में इनको राज्यपाल के तौर पर झारखंड के राज्यपाल बनाए गए, तो 9वें राज्यपाल, झारखंड के 9वें राज्यपाल के तौर पर इनको राज्यपाल बनाए गए। फिर यहाँ पे इन्होंने एक इतिहास बनाया कि झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का खिताब इनके पास आया। ठीक है, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल का खिताब किसके पास था, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल का इन्हीं के पास था, द्रौपदी मुर्मू के पास। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। यहीं से इनका जो आदिवासी महिला है, इनको भारतीय आदिवासी महिला यानी प्रथम भारतीय आदिवासी महिला राज्यपाल बनने का गौरव भी यहीं से हासिल किया था इन्होंने। ये चारों पांचों चीजें इनके करियर से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो याद रखने की। इनसे पहले बात करें कि इनसे पहले ये क्या थी, तो उनसे पहले ये मयूरभंज जिले के बीजेपी की अध्यक्ष थी। ठीक है, अगर इनके नामांकन की बात करते हैं कि इनके नामांकन में कौन कौन थे, तो देखो पीएम मोदी जी तो इनके प्रस्तावक बने और राजनाथ सिंह जी। सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है, राष्ट्रपति के बारे में बता दिया, जो भी जितने राष्ट्रपति इम्पोर्टेंट हैं, द्रौपदी मुर्मू जी के जो भी जीवन के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मेरे को बतानी चाहिए आपको, मैंने उन सभी के बारे में आपको बता दी है। इम्पोर्टेंट जो आपके एग्जाम में है सभी इनसे बाहर नहीं जाएंगे राष्ट्रपति जी के बारे में। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो।